सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं और सबको नया साल मुबारक। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये साल में परमेश्वर बहुत अद्भुत काम हमारे बीच में करेगा, हमारे परिवारों में करेगा, कलीसिया के हर एक मेंबर्स के जीवन में करेगा और कलीसिया में भी वो करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इन वचनों से आपसे बात करेगा। आज ये वचन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने सुबह 4:30 बजे तक बैठ के इसको बनाया है, तो मैं बहुत सीरियस हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी बीच में ना उठे। ये पूरे साल भर के लिए जो परमेश्वर आपसे चाहता है, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, फल लाए। लेकिन फल लाना है तो ये वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे, हमारे जीवन में ये 2024 के पहले अनेक क्षेत्रों में हम परमेश्वर के कार्य को देखने पाएंगे। तो कितने लोग फल देखना चाहते हैं? 2024 में हम प्रार्थना के उत्तरों को देखना चाहते हैं, हम फलों को देखना चाहते हैं। तो आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है समय सब कुछ है। क्या है? समय सब कुछ है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आज हमारे पास कोई टाइम का वो नहीं है, तो मुझे आप लोगों का समय चाहिए। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आप लोगों को क्या बताना चाहता है। तो जब हम मत्ती 13 उसका 24 से 30 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक दृष्टांत देखते हैं, जंगली बीज का दृष्टांत। वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो इसके पहले मैं वचन से बोलूं, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये कोई भी, मेरा जो आज का मैसेज है किसी को टारगेट करके नहीं है। आपको लग सकता है ये मेरे को ही बोला है या मेरे परिवार को ही बोला है। अगर आपको वैसा लगता है तो लगे, लेकिन जो मेरे को पवित्र आत्मा ने बोला है वो चीज़ मुझे आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लेखा देना है, हम सबको लेखा देना है। तो जब हम पहला वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में खराब बीज बोया। कौन सा बीज बोया? खराब। अच्छा बीज बोया। प्रियो, मसीह जीवन में आप जो बोओगे वो काटोगे। ये बहुत सिंपल परमेश्वर का रूल है। आप अगर अच्छा बोओगे तो आप अपने जीवन में अच्छाई को काटोगे, बुराई को बोओगे तो बुराई को ही काटोगे। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने बुरा बोया और अच्छा काटा, और अच्छा बोया और बुरा काटा, क्योंकि अमरूद के पेड़ में कभी भी चिक्कू नहीं लग सकता, चिक्कू के पेड़ में कभी भी अमरूद नहीं लग सकता। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो टाइटल है वो क्या है? समय सब कुछ है। समय सब कुछ है। आज मुझे 34 साल हो रहे हैं, सेवकाई में 17 साल हो रहे हैं। 2011 से कलीसिया की स्थापना किया। लेकिन एक चीज़ मैं तब भी जानता था और आज भी एक चीज़ मैं जानता हूं कि अच्छी चीज़ों में समय लगता है। हमेशा ये चीज़ समझना, हम फास्ट फूड पसंद करते हैं, हम सब फास्ट फूड पसंद करते हैं, जल्दी मिलता है, लेकिन वो आपके लिए क्या है? हानिकारक है। वहीं पे एक अच्छा खाना बनने में क्या लगता है? समय लगता है, लेकिन वो आपके लिए क्या है? हेल्दी है।
वैसे ही जब एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, या विवाह जैसे एक थोड़ा सा दिक्कत वाली जो सिचुएशंस रहती है, इन सब में क्या लगता है? समय लगता है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के पास समय नहीं है वो कभी भी अच्छे कुक नहीं बन सकते। सही बोला कि झूठ बोला? जो लोग जल्दबाजी में हमेशा रहते हैं, जिनको ज़्यादा समय नहीं मिलता, वो बहुत अच्छा नहीं पका पाते, बहुत आम तौर पर। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो समय के अनुसार अपने कैपेबिलिटीज़ को क्या कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं। एक शादी 30 मिनट में हो जाती है 2 जन की, लेकिन पूरी जिंदगी लग जाती है उस शादी को बनाने में। शॉर्ट में मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं कि अच्छी चीजें अगर आपको लाइफ में चाहिए तो उसमें क्या लगेगा? समय लगेगा। आपको पता है दुनिया में बहुत से लोग लॉटरी जीतते हैं और लॉटरी में वो करोड़ों जीतते हैं, लेकिन 70 से 80% लोग वो करोड़ों रुपए 5 साल के अंदर खत्म कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जो उनको पैसा मिला है वो संघर्ष के बिना मिला है। उन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं किया है। मेहनत नहीं किया, 5 करोड़ भी मिला, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो 5 करोड़ को यूज कैसे करना, उस 5 करोड़ को इस्तेमाल कैसे करना, इन्वेस्ट कहाँ करना, उसको नहीं पता। और वो क्या करता है? वो उसको उड़ा देता है। ऐसी ही बहुत सारी चीजें हम हमारी परीक्षाओं में और हमारी गलतियों में भी सीखते हैं। मतलब अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छा करने जाओगे तो क्या लगेगा? समय लगेगा। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करने जाओगे तो और भी अधिक समय लगेगा। तो जब हम सबब उपदेशक 3 उसका 1 और 2 पढ़ते हैं, इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 और 2, वहां पे लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। प्रियो, यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि बोने का भी समय है और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। यहां पे अंतर है। हम बहुत बार क्या करते हैं? हम बोते हैं, हमको बोना आता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, मुझे कहाँ बोना है, किसके जीवन में बोना है, किसके परिवार में बोना है, किस परिस्थिति में बोना है। लेकिन आप में से कितने लोगों ने दुआ किया है कि कब मुझे तोड़ना है? किसी ने किया है? नहीं किया है। और इसीलिए अपने जीवन में आप परमेश्वर के आशीषों को नहीं देख पा रहे। सोच के देखिए, आपके पास में 100 स्क्वायर फीट की जमीन है, आप उसमें क्या करते हो? गेहूं बोते हो। गेहूं के क्या आ जाते हैं? पक जाते हैं। फिर आप थोड़े समय के बाद उसको फिर खोदते हो, फिर से उसमें चावल बो देते हो। फिर थोड़े समय के बाद उसमें दाल बो देते हो। फिर थोड़े समय के बाद उसमें और सब्जियां बो देते हो। आपने क्या काटा? कभी सोचा है आपने? आप सिर्फ बो रहे हो, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपने कभी काटना नहीं सीखा। और जब आपने काटना नहीं सीखा तो उस वजह से क्या होता है प्रियो? आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख ही नहीं पाते। आपका जो फसल आया आपकी जमीन पे पैरों तले रौंदा गया। जो आपके पेट में जाना था, जो आपके परिवार को मिलना था, जो आपके विवाह जीवन में रहना था, वो कुछ भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इन्वेस्ट करते गए, अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन आपने वो काटना नहीं सीखा। हमेशा याद रखना प्रियो कि जब तक आप अपने जीवन के जो सीजन से होके गुजर रहे हैं, अगर आप वो सीजन को खत्म किए बिना दूसरे सीजन में एंटर करोगे तो आप कभी भी परमेश्वर के कार्य को देख नहीं पाओगे। आप सोच के देखिए, यहां पे बहुत सारी माँ लोग हैं, पत्नियां हैं, जो कपड़ों को अलमारी में रखती है। जब ठंडी आती है तो ऑटोमेटिकली गर्मी के कपड़े अलग करके वो लोग गर्मी के कपड़े रख के ठंडी के कपड़े रखते कि नहीं रखते? कोई भी वार्डरोब में पूरे 4 महीने 4 सीजन्स के कपड़े नहीं रखता।
तो बहुत जरूरी है कि जो सीजन से हम होके गुजर रहे अपने जीवन में, जब वो सीजन खत्म होता है तो उसको पूरा खत्म करना है। जो बोया है, जो मिल रहा है, उसको काटना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और मैं 1,000 रुपए का इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे को परमेश्वर ने कितना दिया? 1,500 रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ? 500। और मैं 500 रुपए लेके बाहर जाता हूं और 600 की टी शर्ट खरीद के ला लेता हूं, और फिर मैं बोलूंगा कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि हमने उसको काटना नहीं समझा। काटने का मतलब क्या है कि जो परमेश्वर ने आपको दिया उसको प्रॉपरली तरीके से अपने जीवन में संभालना। अगर आपको कुछ परमेश्वर प्रॉफिट दे रहा है, रोज का दे रहा, महीने का दे रहा है, आपने उसमें से क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर का भाग निकाला कि नहीं निकाला? फिर अपने परिवार के लिए निकाला कि नहीं निकाला? जो इन्वेस्ट किया 1,000 रुपए ऑटोमेटिकली छूना ही नहीं, उसको अलग कर दो। इस तरीके से जब आप अपने जीवन को आगे लेके जाओगे, तभी आप परमेश्वर के कार्य को देखने पाओगे। और कोई भी बिजनेस के लिए अगर आपको जज करना है कि बिजनेस सक्सेसफुल है कि नहीं है, कम से कम 5 साल लगता है। आप कभी भी 1 साल के बिजनेस पे नहीं बोल सकते कि मेरा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर 5 साल आपको लॉस हो रहा है तब आप बोल सकते हो मुझे इसको बंद करना है। लेकिन लोग 5 साल तक रुक ही नहीं पाते, वो 6 महीने में, 3 महीने में खत्म कर देते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में नहीं देख पाते। मैंने करीब करीब 10 साल अपने सामने में 10 लोगों से ज्यादा नहीं देखा है अपनी कलीसिया में। 10 साल। क्या मैंने क्विट किया? क्या मैंने छोड़ा? आज मेरे लाइफ में जो है या आने वाले 20 साल में जो रहेगा, वो क्यों रहेगा? क्योंकि उन 10 साल में मैंने क्विट नहीं किया। वो 10 साल मैंने छोड़ा नहीं। चाहे 1 हो, 5 हो, 10 हो, मैं खड़ा रहा। तो ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि इस तरीके से काटना, अपने लाइफ को प्लान करना, ये बहुत जरूरी है। जब मैं बच्चा था तो मैं बच्चे जैसा सोचता था, बच्चे जैसा बोलता था, बच्चे जैसा समझता था। अब जब मैं एक पुरुष हो गया, बड़ा हो गया, तो मैं क्या कर दिया? बचकानी हरकतें छोड़ दिया। अगर आज भी आप आओगे और मैं बोलूंगा चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट, आप क्या बोलेंगे? मंदबुद्धि है। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है हमसे भी कि हम अपने लाइफ में मैच्योर हो। जो लोग दुनिया में प्रभाव छोड़ते हैं, पता है वो किस चीज को समझते हैं? समय को समझते हैं। पता है बहुत सारे लोग खाना पकाना जानते हैं लेकिन उनको बेकिंग नहीं आता। डिफरेंस क्या है? बेकिंग भी खाने में आता है, लेकिन खाना पकाना और बेकिंग में फर्क है। खाना पकाना क्या है? टमाटर प्याज काटे, मिक्स किए, खाना बन गया। बेकिंग में क्या होता है? मृणाली बता सकती है। बेकिंग में क्या होता है? टाइमिंग। अगर आप केक बना रहे हो और अगर आपको टाइमिंग नहीं पता, तो या तो आपका केक बहुत मॉइस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप बोलोगे यार पत्थर लाओ, तोड़ना पड़ेगा, टोस्ट बन गया ये तो खाना पकाना अलग बात है और बेकिंग करना अलग बात है। वैसे ही जब हम देखते हैं क्रिकेट, एक प्लेयर के हाथ में बैट हो सकता है, बॉलर है, वो प्लेयर कितने भी जम के मारे, अगर टाइमिंग नहीं है तो बॉल कीपर के पास जाएगा। सही है कि गलत है? लाइफ में टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से बहुत बार हम सही चीज बोलते हैं गलत समय पे। कभी कभी सही चीज गलत समय पे बोलने से किसी के विवाह टूट जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किस समय पे क्या बोलना है। टाइमिंग अगर आप अपनी लाइफ में सीख गए, समय को सही रूप से उपयोग करना अगर आप सीख गए, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत काम कर सकता है। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं, जब हम मत्ती का हमने पढ़ा है, वहां पे लिखा है कि स्वर्ग का राज्य, क्या लिखा है? किस एक मनुष्य के समान है। यहां पे एक चीज समझना है कि ये जो वचन है ये हमें ये नहीं सिखा रहा कि स्वर्ग का राज्य क्या है।
परंतु ये वचन हमें बताता है कि स्वर्ग का राज्य कैसा है, क्या नहीं, कैसा है। ये हमें समझना इस वचन से बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में क्यों बात करता है, तो आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन में परमेश्वर कहता है तुम्हारे सोच विचार में और आकाश और पृथ्वी का अंतर है, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में। तो जब परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया यीशु मसीह के द्वारा, और जब यीशु मसीह ने हमसे बात की वचनों के द्वारा, परमेश्वर के लेवल से वो हमारे लेवल पे आया। मतलब हम जो बिल्कुल नहीं समझ सकते, लेकिन हमें समझाने के लिए वो कहानियों में क्या करता है, यीशु मसीह हमसे बात करता है। पैराबल्स, दृष्टांतों के द्वारा उसने हमसे बात की। हम सब यहां पे आए, हमने क्या किया, हम नहाए धोए, कपड़े पहने और यहां पे हम पहुंचे। हम सब ने क्या किया, एक टाइम को सिलेक्ट किया कि मुझे 5 बजे पहुंचना है, कि मुझे 5:30 बजे पहुंचना है, कि मुझे 4:30 बजे पहुंचना है। और उस आधार पे हम सब ने अपने लाइफ में टाइमिंग को सिलेक्ट किया कि नहीं किया, कि मैं 2 बजे तैयार होने जाऊंगी ताकि मैं 5 बजे तक तैयार हो जाऊं। हम सब ने किया वो चीज, जो जल्दी कर सकते वो जल्दी किए। हम सब ने क्या किया, सोचा ठीक है मुझे 15 मिनट लगते हैं, है ना अंकल, 5 मिनट लगते हैं, बस डाला हो गया, तो मैं 4:45 को भी गया तो चलेगा। हम सब क्या करते हैं, सोचते हैं, हम प्लान करते हैं। कहीं पे भी जाना है तो हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। यदि आप अपने समय का सम्मान नहीं करोगे ना, तो आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आप लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, आप लाइफ में कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाओगे, और आप लाइफ में हमेशा नीचे ही रहोगे, आप कभी भी ऊपर नहीं उठ पाओगे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम नीचे रहे, परमेश्वर कभी नहीं चाहता हम गरीब रहे, परमेश्वर चाहता है हम बढ़े। लेकिन हम कैसे बढ़ेंगे, जब हम समय का सही उपयोग करेंगे। और आज का जो मैसेज है, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, आपको मैं 5 लेसन इसमें से बताऊंगा, 5 लेसन। अगर आप वो समझ गए तो 2024 आपके लिए आशीषमय होने वाला है। तो सबसे पहला लेसन ये है कि ये सोचना मूर्खतापूर्ण है कि अच्छाई का बोना हमें बुराई की उपस्थिति से मुक्त कर सकता है। जब हम 24वां वचन पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। यहां पे हमको एक चीज समझना है कि सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने गेहूं बोने की अनुमति दिया है, इसका मतलब यह नहीं है कि जंगली बीज बो नहीं सकते। यह हमें समझना है कि बहुत लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में जंगली बीज हो ही ना, और जब ये बीज खत्म हो जाएगा तब मैं क्या करूंगा, मैं फल लाऊंगा। लेकिन प्रियो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। मतलब जब आप इस पृथ्वी पे हो, जंगली बीज हमेशा रहेंगे, लेकिन उस जंगली बीज के रहते हुए आपको क्या करना है, आपको फल लाना आवश्यक है। बहुत बार हमको लगता है कि मैं मसीह में हूं, मैं प्रभु में हूं, तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मेरे लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आना चाहिए, मांगने के पहले मुझे मिलना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो ये मूर्खतापूर्ण बात है कि अगर हम समझ रहे कि जब मेरे लाइफ में अच्छा होगा, हम सोचते जब मेरे पास में 10 लाख होगा तब मैं करूंगा, जब मेरे पास में 50 लाख होगा तब मैं करूंगा। भैया 1000 मिला तो तूने क्या किया, 5000 मिला तो तूने क्या किया। वचन क्या कहता है, जो कम में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य रहेगा। मतलब अगर परमेश्वर ने आपको एक गेहूं के तौर पे चुना है जो आपके हाथों में है, तो ये कभी मत सोचना कि आपके जीवन में जंगली बीज नहीं आ सकते, वो हमेशा रहेंगे।
लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि ये गेहूं जो है ये परमेश्वर ने आपको बोया है, और आपके जीवन में ये जो जंगली बीज है ये कौन ला रहा है? ये शैतान ला रहा है। लेकिन एक चीज और समझने की बात है कि ये जो गेहूं आपके हाथ में है, क्या ये गेहूं आपके हाथ में रहते हुए उग सकता है? नहीं उग सकता। कब उगेगा? जब आप उसको बोओगे। हो सकता है आपके पास मिट्टी अच्छी है, वायु अच्छा है, बारिश हो रहा है, प्रकृति सपोर्ट कर रही है, लेकिन जब तक आप वो बीज को बोओगे नहीं तब तक वो फल नहीं लाएगा। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है प्रियो कि आपको इंटेंशनली अपने जीवन में काम करना है। कोई भी व्यक्ति मैराथन एक्सीडेंटली नहीं जीतता, कोई भी व्यक्ति ओलंपिक्स गलती से नहीं जीतता, कोई भी व्यक्ति मास्टर्स की डिग्री गलती से हासिल नहीं करता, कोई भी व्यक्ति को डिप्लोमा एवं ही नहीं मिल जाता, कोई भी व्यक्ति को पीएचडी नहीं मिलता, और कोई भी व्यक्ति को प्रमोशन बिना मेहनत नहीं मिलता। लेकिन बहुत मसीहों का एक वहम है कि मैं ज्यादा दुआ प्रार्थना करूंगी तो हो जाएगा। झूठ। दुआ प्रार्थना करने से बिना मेहनत की अगर आपको लग रहा है कि आपको मैराथन में ओलंपिक्स मिल जाएगा, मेडल मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, यह बिल्कुल झूठ है। परमेश्वर ने जो आपको बल दिया, सामर्थ दिया, अच्छा शरीर दिया, आपने उसका क्या किया? मैं सेवकाई के साथ में अपना काम भी करता हूं। क्यों करता हूं? ताकि मैं किसी पे बोझ ना बनूं, ताकि मुझे किसी से मांगना ना पड़े। मेरे पास ऑप्शन है, मैं बोल सकता हूं मैं तो पासबान हूं, मैं कैसे जॉब कर सकता हूं, मैं कैसे काम कर सकता हूं। करता हूं कि नहीं करता हूं? आपके लिए एक मिसाल हूं, आपके लिए एक एग्जाम्पल हूं। मैं करता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि हर एक व्यक्ति जो यहां पे है वो सब काम करे। जो कैपेबिलिटी परमेश्वर ने आपको दिया है उस कैपेबिलिटी पे काम करना है। तो यहां पे ये बीज जो है, ये बीज बोने में क्या है? काम है। बीज बोने में मेहनत है, क्योंकि क्या है? ये खेती बाड़ी है। कोई फार्मर को जाके पूछना कि आप कैसे बोते हैं, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं बस बैठा रहता हूं हो जाता है। ऐसा नहीं होता। सॉफ्टवेयर में रन किया, बीज लग गए, ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी एक इंसान को जाके मेहनत करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है? गेहूं से क्या बनता है? सीधा रोटी। गेहूं से आटा, आटा से रोटी। अगर आप मेहनत करोगे, गेहूं को बोओगे, जो परमेश्वर ने आपको चुना है, बोओगे, काम करोगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, आशीषित करेगा कि आप एक अच्छा खाना खा सको। लेकिन ये सब कैसे होगा? एक दिन में होगा? नहीं होगा। मतलब जब आप एक बीज को बोते हैं तो याद रखना है कि बीज दो तरीके से उगता है। जो बीज आपके हाथ में है, आप जब बीज को बोओगे तो पहले बीज नीचे उगता है, नीचे उगने के बाद बीज ऊपर उगता है। मतलब आप जब बोते हो तो जरूरी क्या है प्रियो? धैर्य। अगर आप एक आम का पेड़ के लिए गुठली को डालोगे तो उसको ज्यादा समय लगेगा, लेकिन वहीं पे आप सब्जी भाजी डालोगे तो कुछ दिनों में उग जाएगा। आपके जीवन में कितना बड़ा बुलाहट परमेश्वर ने रखा है, उतना समय आपको तैयार होने में लगेगा, लेकिन आपको धैर्य दिखाना है। जब मैं 15-16 साल का था, मैं रूम में बैठ के बहुत रोता था, परमेश्वर मैं तैयार हूं, मेरे को यूज क्यों नहीं करता, यूज क्यों नहीं करता। परमेश्वर बोला बैठ, दुआ कर, तैयार हो, भागने के टाइम पे भागेगा। हमको लगता है हम तैयार है, लेकिन जब परमेश्वर हमको देखता है तो परमेश्वर बोलते ये कौला है, ये कोई काम का नहीं है, 10 किलोमीटर भी भाग नहीं सकता मेरे लिए, और इसको क्या लग रहा है बस थोड़ी सी बॉडी आ गई, हाँ मैं कर लूंगा। नहीं कर पाएंगे। धैर्य होना जरूरी है। तो पिछले साल हमने बहुत सारी चीजें की, हमने बोया,
कलीसिया ने बोया और हो सकता है हमने कुछ दिखा नहीं। क्यों नहीं दिख रहा? उसका मतलब क्या है प्रियो? प्रतीक्षा करना है, क्योंकि जो बोया है वो नीचे में काम कर रहा है। वो नीचे में काम कर रहा है, वो ऊपर आने का समय है जो 2024 में हम देखेंगे। ये मेरा विश्वास है। 2023 में जो आपने बोया, बहुत अच्छा किया, वो सब नीचे ग्रो हो रहा है। पहले जड़ आना जरूरी है। अगर जड़ नहीं है, आंधी तूफान आएगा और पेड़ उखड़ जाएगा। याद रखना प्रियो कि आप अपने काम से बेहतर कुछ भी नहीं खा सकते। यह चीज हमेशा याद रखना। फिर से बोलूंगा मैंने जो बोला, आप अपने काम से बेहतर कुछ भी नहीं खा सकते। अगर आप अपने लाइफ में मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, तब क्या होगा? आप अच्छा खा पाओगे, आप अच्छा जीवन जी पाओगे, आप एक अच्छा जीवन अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे पाओगे। आप अपने माँ बाप को एक अच्छा एंडिंग दे पाओगे जब वो वृद्ध होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि मैं क्या करूं, मेरी माँ तो वहां पड़ी है। आप मेहनत करोगे तो जब आपकी मम्मी बीमार है, जब आपके पापा बीमार है, जब वो वृद्ध अवस्था में जाएंगे, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि आप 4 लोगों को रखोगे, बोलोगे देखो इनको अच्छे से, समय पे देखो, और जो बन पड़ता आप करोगे। क्यों? अभी से आपको तैयार होना है, क्योंकि हर एक वो चीज जो आप अपने माता पिता के लिए करोगे, ये एक आशीष है। ये एक आशीष है जो आप अपने जीवन में, अपने नाती पोतों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए आप बो रहे हो। तो कैसे होगा? जब आप मेहनत करोगे। ये फर्क नहीं पड़ता प्रियो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, लोग तो हमेशा कहते रहेंगे। आपके हाथ में क्या है? गेहूं। हमेशा याद रखना, जंगली पौधे हमेशा गेहूं से नफरत करेंगे, क्योंकि जंगली पौधों का कोई वैल्यू नहीं है, गेहूं का वैल्यू है। यह चीज को याद रखते हुए आपको मसीह जीवन में 2024 में बढ़ना है। दूसरा लेसन, जब भी फसल की अधिक संभावना होती है तो शत्रु हमेशा विपत्ति का स्थान चिन्हित करता है। इसका क्या मतलब है? 25वां वचन क्या लिखा है? जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब मुझे अगर कोई दूसरे सिटी में जाना है तो मैं वहां जाके प्लानिंग नहीं करता, कहां रहूंगा, कहां खाऊंगा। हम लोग यहां रहते हुए ही वहीं के बारे में पूरा स्टडी करते हैं। हम जब जाते हैं तो हमको पता है हमको किस जगह रुकना है, कहां रुकना है। कभी कभी ऊंच नीच होता है, हमको जो लगता अच्छा है वहां जाके देखते हैं, अच्छा नहीं है तो हम दूसरा देखते हैं। लेकिन नागपुर में रहते हुए अगर मुझे चेन्नई में मैं गया तो मेरे लिए सब चीज प्लान था। मुझे पता है कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। और मैं वहां गया नहीं, लेकिन मैंने गूगल मैप में जब वो होटल को देखा, वो रेस्टोरेंट को देखा, मैंने उसके ऊपर क्या किया? मार्क किया। तो जब शैतान को दिखता है आपके जीवन में कि ये व्यक्ति में पोटेंशियल है, ये व्यक्ति आगे बढ़ेगा, तब वो क्या करता है? आपके ऊपर में एक चिन्ह लगा देता है। यहां पे देखना है कि एक चीज समझना है कि यहां पे लिखा है पहले गेहूं बोया गया, जंगली पौधा नहीं। वो सीक्वेंस को समझना जरूरी है कि गेहूं बोया गया, उस वजह से वहां पे जंगली बीज का पौधे को बोया गया। मतलब क्या है प्रियो? गेहूं जंगली घास को आकर्षित करता है। जब आप एक गेहूं हैं, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, तो आपके जीवन में जंगली घास आएंगे। नौजवानों को कह रहा हूं जिनकी शादी नहीं हुई है, जो गेहूं जंगली घास के साथ में घूम रहे, आप गेहूं हैं और गेहूं जंगली घास को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और यह शैतान के तरफ से एक तरीका है आपके जीवन को नष्ट करना। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है कि आप आशीषित हो, शैतान जानता है कि परमेश्वर आपका उपयोग करेगा, नरक जानता है कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के ऊपर क्या है? एक उद्देश्य है।
इसीलिए वो क्या करता है, आपके ऊपर में एक चिन्ह लगा देता है। आप सोचेंगे मेरे जीवन में ये गलत क्यों हुआ, मेरे जीवन में विपत्तियां क्यों आ रही है, मेरे अतीत में इतने विपत्तियां क्यों हैं। पता है क्यों है? क्योंकि भले आप प्रभु में नहीं आए थे पहले, लेकिन पहले से शैतान को पता है कि ये बाद में जाके ये गेहूं है, ये फल लाएगा। और फल लाने के पहले गेहूं के ऊपर शैतान ने क्या किया, चिन्ह लगा दिया। आप बचपन में जो ट्रॉमा से गए, आप बचपन में जो प्रॉब्लम से गए, आप अपने टीनेज लाइफ में जो स्ट्रगल से गए, आप सोच रहे कि क्यों हो रहा है, उसका उत्तर आज आपको मिलेगा। लेकिन यह समझना जरूरी है प्रियो कि शैतान कभी भी ऊपर से वार नहीं करता, शैतान हमेशा अंडरग्राउंड वार करता है। क्योंकि हमको लगता है हम एक शैतान से लड़ रहे हैं, नहीं प्रियो, हम एक व्यवस्था से लड़ रहे हैं, हम एक सिस्टम से लड़ रहे हैं। और वो हमारे जीवन में ऐसा जाल बिछाता है कि हम जिंदगी भर क्या करते रहेंगे, संघर्ष के बाद संघर्ष करते रहेंगे। और आप सोचोगे कि मैं 2 कदम अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूं और 3 कदम पीछे हो जाता हूं। जो काम दूसरे के लिए इतना आसान है और मैं करने जाता हूं तो मेरा लॉस हो जाता है। उसका मतलब क्या है? शैतान ने आपके ऊपर चिन्ह लगा के रखा है, आपको मार्क करके रखा है। पता है क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक बुलाहट है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आपके साथ जो जीवन में दुर्व्यवहार हुआ, हो सकता है आपसे किसी ने छेड़छाड़ की एक या टीनेज में, जो आज भी आपको ट्रॉमाटाइज करता है। हो सकता है आपके माता पिता से आपको जो प्रेम मिलना था, जो सद्भावना मिलनी थी, आपको नहीं मिला। हो सकता है कि आप जैसा चाहते थे आपके जीवन में आपको प्यार मिले, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, नहीं मिला। ये सब शैतान ने पहले से आपके जीवन में ये जाल को बुन के रखा है। क्यों? ताकि आपके जीवन में जो कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, वो क्या करे, उसको वो तहस नहस करे। याद रखना है प्रियो कि कारण क्या है। कारण ये है कि परमेश्वर हम सबके लिए भला चाहता है। जब हम पहली बार शैतान को उत्पत्ति में देखते हैं तो क्या कर रहा है? मस्त बगीचे में टहल रहा है, बगीचे में रेंग रहा है। और शैतान देखता है परमेश्वर आकाश पृथ्वी, शैतान देख रहा है जानवर बन रहे, पेड़ बन रहे, वाह वाह वाह, बहुत सही बहुत सही। शैतान है वहां पे, आदम बन गया, हव्वा बन गई, और शैतान क्या कर रहा है? वहीं पे रेंग रहा है, वहीं पे है शैतान। शैतान छोड़ के नहीं जा रहा। और एक समय आया जब परमेश्वर वाटिका में नहीं था और वहां पे आदम और हव्वा क्या थे? अकेले थे। शैतान रुकता है कि जब आपको कोई नहीं देख रहा। शैतान रुकता है बैठ के कि जब आपके घर में कोई नहीं है, और किस तरह एक गलत व्यक्ति को आपके जीवन में लाए। आपके मम्मी पापा घर पे नहीं है, गलत व्यक्ति तभी आएगा। क्यों? क्योंकि शैतान उसको आपके घर में लेके आया। जो समय में आप बहुत डेस्परेट हो कि मैं कुछ भी कर लूंगा, वो शैतान आपके जीवन में लेके आ रहा है। जब आपके बच्चे अकेले हैं, माता पिता घर में नहीं है, शैतान को पता है यही वो समय है, यही वो समय है जब मैं इस बच्ची को नष्ट कर सकता हूं। और बहुत बार जब माँ बाप नहीं है और आप अपने बच्चों को समर कैंप भेजते हैं, और वहां पे शैतान क्या करता है? गेहूं गया समर कैंप, और जब वहां से आता है तो जंगली घास की डालियों को लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे अकेले थे। ये शैतान का काम है। इस तरीके से शैतान क्या करता है? आपके और मेरे जीवन में वो बोने की कोशिश करता है। हम उसको देख नहीं पाते कि वो कब कर रहा है, उसने क्या लगाया है। और यहां पे जब ये लोग सो रहे थे तब उन्होंने आके क्या किया? बोया। और जब वो सुबह उठे तब उनको कोई फर्क नजर नहीं आया। मतलब जब स्वामी ने बीज बोया, रात को आके जंगली बीज बोया गया,
सुबह उठा, स्वामी देखा तो उसका खेत नॉर्मल लगा। फिर स्वामी ने अपने लोगों को बोला जाओ पानी डालो, और जिस मोमेंट स्वामी के लोगों ने, रखवालों ने या जो उसके साथ मदद करते, पानी डाला, गेहूं को भी पानी मिला और जंगली बीज को भी पानी मिला। फल देने के पहले उसने क्या किया? पानी की आवश्यकता होती है। वैसे ही बहुत बार हमारे जीवन में शादी होने के जस्ट पहले शैतान क्या करता है? जंगली बीज को बोने की कोशिश करता है। कभी कभी हमारी पढ़ाई में हम बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं या एक अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने की कोशिश करते हैं, और शैतान क्या करता है? समय के पहले बीज को बो देता है। कभी कभी हमारे ऊपर में एक परमेश्वर की तरफ से बुलाहट है, सेवकाई के लिए बुलाहट है, लेकिन शैतान क्या करता है? परिवार के द्वारा, कभी पति के द्वारा, कभी पत्नी के द्वारा, कभी इन लॉज के द्वारा क्या करता है? वो बीज को वो क्या करता है? बोता है। याद रखना है प्रियो कि हम एक शैतान से नहीं लड़ रहे हैं, हम एक सिस्टम से लड़ रहे हैं। इसमें यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाह रहा है कि स्वर्ग का राज्य क्या है? एक अंडरग्राउंड युद्ध है, एक युद्ध है। हम दिन प्रतिदिन लड़ते हैं शैतान से। क्यों? अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए हम लड़ते हैं, क्योंकि लड़ेंगे नहीं तो वो हमें क्या करेगा? एक खुल्लम खुल्ला तमाशा हमें बना देगा। तीसरा लेसन जो हम सीखते हैं वो प्रियो वो क्या है? कि दूषण और विनाश दो अलग चीज है। यहां पे हमको देखना है कि शैतान गेहूं को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो सिर्फ वातावरण को दूषित कर सकता है। यह चीज समझना आपको बहुत जरूरी है। वो आपको आगे आने से नहीं रोक सकता, वो आपके जीवन में फल लाने से आपको नहीं रोक सकता, लेकिन वो सिर्फ एक चीज कर सकता है कि वो प्रोसेस को कठिन कर सकता है। वो आपके भाग्य को नहीं मार सकता, वो आपके भविष्य को नहीं मार सकता। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है वो उसको खत्म नहीं कर सकता। वो आपको श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया है वो श्रापित नहीं हो सकता। अगर आपका जड़, ये जो बीज है उसका जड़ धन्य है, तो आपका फल भी क्या होगा? धन्य होगा। क्या एचओडी में कोई धन्य है? क्या एचओडी में कोई आशीषित है? कोई भी नहीं। मैंने सबसे नहीं पूछा। तो यह चीज समझना है प्रियो कि अगर आप एचओडी में हैं और आप अपने आप को आशीषित समझते हैं, तो याद रखिए कि कोई भी चुड़ैल आपको श्राप नहीं दे सकती, कोई भी नरक आपको श्राप नहीं दे सकता, कोई भी शैतान आपको श्राप नहीं दे सकता, आपकी परीक्षाएं आपको श्राप नहीं दे सकती। जो आपके बारे में जो कहते हैं, जो आपके बारे में कोसते हैं, वो आपके जीवन में नहीं होगा। जो आपके बारे में बातें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, वो आपके जीवन में कभी नहीं होगा। जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई हानि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप चुने हुए हो, आप गेहूं हो, परमेश्वर के द्वारा चुने गए हो, आप जंगली बीज नहीं हो। समझना यह है प्रियो कि दूषण और विनाश एक चीज नहीं है। शैतान आपके आशीषों को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो आपके वातावरण को भ्रष्ट कर सकता है, खराब कर सकता है। तो सवाल ये उठता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि शैतान ने जंगली बीज क्यों बोई? कभी सोचा है आपने? मेरा पहला विचार यह था कि जंगली बीज बोया इसीलिए कि वो गेहूं को नष्ट कर दे, लेकिन सच्चाई यह है कि गेहूं और जंगली बीज एक दूसरे के बगल में बहुत अच्छे से उग सकते हैं। मतलब एक जंगली बीज बोया गया है तो जंगली बीज का पौधा उगेगा,
गेहूं को बोया है तो गेहूं भी उगेगा। तो सवाल ये उठता है कि जब जंगली बीज गेहूं को जला नहीं सकता, खराब नहीं कर सकता, तो शैतान को इतनी क्या पड़ी है कि रात को आए, कोई देख नहीं रहा, रात को आए, बीज बोए। उसका पर्पस क्या है? मतलब जंगली बीज बोने से गेहूं का क्वालिटी में फर्क नहीं आएगा, गेहूं गेहूं का ही फ्रूट देगा। लेकिन शैतान का इसमें मकसद क्या है? अगर वो हमें नष्ट नहीं कर सकता तो फिर वो ये क्यों कर रहा है? उत्तर यह है प्रियो, वो ये देखना चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में निर्णय कैसे लेते हैं। और यही सीक्रेट है। आप अपनी जिंदगी में जो निर्णय लेते हो रोज, बड़े बड़े निर्णय नहीं, हम जिंदगी में मुश्किल से 20 से 25 बड़े निर्णय लेते हैं लाइफ में, जैसे शादी हो गया, घर हो गया, बहुत कम है। लेकिन हर दिन आप जो निर्णय लेते हो ये डिफाइन करेगा आपके लाइफ में क्या होने वाला है। 27वां वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे क्या कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। मतलब यहां पे हम देखते हैं कि जब वो परिस्थिति आया और दासों ने जाके स्वामी से पूछा हम क्या करें, तो वो स्वामी को क्या था, समझ था। अगर आपके जीवन में समझ नहीं है, आप गलत काम करोगे। आपको किसी ने बुरा बोला, आप बताओगे चल बे, ठोक के आते है ना, 10 पोट्टों को लेंगे, जाके मार के आएंगे, फिर वो हमको मारेंगे, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, और चलते चलते बुजुर्ग हो जाएंगे, बच्चे होंगे, उसको भी बोलेंगे ठोकना उसको। तो समझ नहीं। एक छोटी सी लड़ाई कभी कभी जनरेशंस चलती है, क्यों? समझ नहीं। यहां पे ये बोलते हैं कि देखो स्वामी, हमने तो गेहूं बोया था, अब यहां पे जंगली पौधे आ गए, अब हम क्या करें, इसको ना हम उखाड़ देते हैं। लेकिन जो ज्ञान स्वामी को था वो ज्ञान इनके नौकरों को नहीं था। उसने क्या बोला, जब तुम इसको उखाड़ोगे तो ये क्या होगा, गेहूं के पौधे भी उखड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब बीज उगता है तो पहले नीचे उगता है। तो जब नीचे वो उगा, जब नीचे उगा तो जंगली बीज के और गेहूं के जड़ एक दूसरे में क्या हो गए, एंटैंगल्ड हो गए, गुत्था बन गया। शैतान क्या चाहता है कि उखाड़ो। शैतान चाहता है कि आप मामलों को अपने हाथ में लो। आप अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते, आप पूछना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, और शैतान क्या चाहता है कि आप मामलों को अपने हाथ में लो। लेकिन अगर आप 2024 में परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज कहता है, अकेले छोड़ दो। यहां पे इस स्वामी ने क्या बोला नौकरों को, छोड़ दो, उसको उगने दो। हमारे जीवन में भी पिछले साल आप देखोगे बहुत प्रॉब्लम्स आए थे। हम चाहते तो लड़ सकते थे, हम चाहते तो कोर्ट केस कर सकते थे, किया नहीं। क्या किया हमने? छोड़ दिया। आपके जीवन में असहज परिस्थिति होगी, परमेश्वर कहता है छोड़ दो। आप जीवन में निराश होंगे, परमेश्वर कहता है छोड़ दो। आप उत्तेजित होंगे, कोई इंसान होगा जो आपको इरिटेट कर रहा है, छोड़ दो। हो सकता है आप डर रहे हो, परमेश्वर बोलता है छोड़ दो। हो सकता है आप थक चुके हो सह सह के, फिर भी परमेश्वर क्या बोलता है, छोड़ दो। क्योंकि ये जो सेटअप है, ये जो ट्रैप है, ये शैतान ने हमारे जीवन में इसलिए डाला है ताकि हम क्या करें,
हम मामलों को अपने हाथ में ले और अपने ही हाथ से अपने परिवार को, अपनी सेवकाई को, अपने बच्चों की जिंदगी को, अपनी कलीसिया को हम खराब करें। जब तक आप इस दुनिया में हो, जंगली पौधे आएंगे, उगेंगे, शैतान डालते जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है? फोकस अपने लाइफ पे करना है। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, करना है। 5वां लेसन प्रियो ये है, प्रतीक्षा का ज्ञान ही विश्वास का सार है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। यशाया 40:31। जो उस पर क्या करेंगे? बाट जोहेंगे। हमारे अंदर में पेशेंस है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अपने लाइफ को कभी भी दूसरे के लाइफ के साथ कंपेयर मत करो, मत करो, मत करो। रील्स में जो देखते हो उसके वजह से अपने परिवार में झगड़े मत करो। आज बहुत सी शादियां सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से टूट रही है। पत्नी देखती है, अरे ये लोग इधर जा रहे, उधर जा रहे, इधर जा रहे। पति सुबह 8 बजे से रात के 8 तक मेहनत कर रहा है, घर पे आता है, पत्नी बोलती देखो इनको, सीखो। अपने परिवार को मत तोड़ो, दूसरों की जिंदगी के साथ अपने लाइफ को कंपेयर मत करो। वो अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं, आप अपनी दौड़ दौड़ो। ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। आप अपने लिए क्या कर रहे हो? आप अपनी पत्नी के लिए कितना मेहनत कर रहे हो? आप अपने आने वाले बच्चों के लिए कितना प्रिपेयर कर रहे हो? क्या सोचा है 5 साल के बाद आप क्या करोगे? कोई प्लान है? कोई प्लान है बंसोड़? नहीं है। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूं प्लान हो। अगर आप सैलरीड हो, 20,000 कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। अगर प्लान नहीं है तो आपको सीखना पड़ेगा कि प्लान कैसे बनाते हैं। परमेश्वर ने जो आशीषों को दिया है प्रियो, अगर आप उसका उपयोग करना नहीं सीखोगे तो आप, परमेश्वर आपको 3 लाख भी दे दे 1 महीने में तो भी आप गरीब होंगे। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति 15,000 में भी अमीर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 15,000 कमाने वाले व्यक्ति को जीना आता है और 3 लाख कमाने वाले व्यक्ति को जीना नहीं आता है। पूरा लाइफ बोना है, काटना है, इन्वेस्ट करना है। समझदारी से परमेश्वर जो आपको देता है इन्वेस्ट करो, समझाओ, अपने आप को तैयार करो। अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है। अगर आप करोगे प्रियो तो आप अपने बुढ़ापे में बहुत स्ट्रगल करोगे। और आप अपने बुढ़ापे में अगर मां के ऊपर फंस गए, अपने पिताजी के ऊपर में बोझ बन गए, तो वो तो और भी बड़ा श्राप है। ये मैं नौजवानों के लिए खास तौर से कह रहा हूं। मेहनत करना है, क्योंकि हम मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी वेल्ले निकलेंगे। ये हमेशा याद रखना। मेहनत करना है। मुझे गर्व है हमारे कलीसिया में हर एक व्यक्ति जो है मेहनत करने वाला है। मेहनत करना है तो ही हम आगे बढ़ेंगे। और आखिरी लेसन, किसान की आवश्यकता के अनुसार फसल नहीं उगाई जा सकती, लेकिन वो आएगी। जब हम 29वां वचन पढ़ते, वहां लिखा है, उसने कहा, नहीं ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी के दानों, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। और कटनी के समय में मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। लास्ट लाइन देखिए प्रयोग क्या लिखा है। कटनी के समय काटने वालों से कहूंगा कि पहले किसको काटना है? जंगली दाने के पौधे को बटोर कर। कौन है वो? हर एक वो व्यक्ति जिसने आपके जीवन में बीज बोया। हर एक वो परिवार जिसने आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की।
हर एक वो व्यक्ति जिसने आपकी जिंदगी को वो चाहे तो अच्छा रख सकता था लेकिन जहन्नुम बनाने की कोशिश की, एक समय आएगा प्रियो जब हमको भी जाना है, उनको भी जाना है। हम तो फल दे रहे हैं, लेकिन जब उनका समय आएगा तब परमेश्वर क्या बोलेगा? काट लो, और काट के इनको स्विट्जरलैंड की स्नोलैंड में डालो। नहीं, काट के इनको जलाओ। वो जलाना किसको दिखाता है? नरक को दिखाता है प्रियो। और हम जो गेहूं हैं, हम उखड़े नहीं, हम उखड़े नहीं। क्यों नहीं उखड़े? अभी भी हम खड़े हैं, क्यों नहीं उखड़े? परमेश्वर बोलता है रहने दो। अगर मैं अभी इसको उखाड़ूंगा तो इसके साथ ये कलीसिया भी उखड़ेगी। अभी रहने दो और फल आने दो। जब सही समय आ जाएगा इसका जाने का, तो जितने जंगली घास है जो शैतान ने बोए हैं, पहले वो कटेंगे। एक और चीज उसमें एक मतलब है प्रियो, जिन लोगों ने आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपके आंखों के सामने पहले वो कटेंगे। आपको परमेश्वर जीवित रखेगा जिन लोगों ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिन लोगों ने आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपके परिवार में जहर भरा, वो पहले कटेंगे और आप देखोगे। और फिर परमेश्वर क्या करेगा? हमें अपने खत्ते में इकट्ठा कर लेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर क्या कहता है? कटनी से पहले मत खींचो, पकने दो। अगर आप पहले खींचोगे तो आप अपने ही हाथों से आपके जीवन के ऊपर के बुलाहट को, आपके जीवन के ऊपर के आशीषों को खुद खराब कर दोगे। माना फ्रस्ट्रेटेड है, माना आप बहुत टॉलरेट कर रहे हैं, याद रखो ये वचन भजन संहिता 125 उसका 5 और 6। जब आप रोते हो, जब आप आंसू बहाते हो, तो ये वचन हमेशा याद रखो। क्या कहता है ये वचन? जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियों के साथ जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। भजन संहिता 126 उसका 5। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। इंग्लिश में लिखा है दे शैल रीप इन जॉय। जब कोई अपना हमें बोलेगा, दुख होगा। जब लोग हमारी गलती ना होते हुए भी हमें तिरस्कार करेंगे, हमारे बारे में विरुद्ध बोलेंगे, हमारे परिवारों के बारे में बोलेंगे, दुख होगा। लेकिन रोते हुए खड़े रहो, क्योंकि हम क्या करेंगे? खुशी से हम कटेंगे। जब हमारा समय आएगा प्रियो, हमको डर नहीं रहेगा कि हम आग में झोंके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमें उखाड़ा नहीं। हमने मैटर्स को अपने हाथ में नहीं लिया। और जब हम 2 कुरिन्थियों 5 उसका 10 पढ़ते हैं, वहां लिखा है 2 कुरिन्थियों 5 उसका 10, वहां लिखा है क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। जब आप 2024 में जियो तो एक चीज याद रखो, आपको एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़ा होना है। हम सब ने वो कहावत सुनी है, सभी रास्ते स्वर्ग की ओर जाते हैं। कितनों ने सुना है? वो आधा सच है। हर एक वो व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्मा है, जिसने यीशु मसीह को अपनाया हो या ना हो, एक दिन वो सिंहासन के सामने खड़ा होगा। उसको दिखेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। लेकिन उस दिन वो बकरियों को अलग करके भेड़ों को अपने साथ में रख लेगा। जब 2024 जियो, याद रखो कि
उसके सामने खड़ा होना कब, वह आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। यीशु मसीह को आने को देरी हो सकती है, हमारा जाना जल्दी हो सकता है। इसलिए ऐसी जिंदगी जियो, ये सोच के जियो कि हर दिन रेडी रहो कि जब मैं यीशु मसीह के मुलाकात करूं तो मेरा चेहरा शर्मिंदगी से नहीं होना चाहिए। उस दिन वहां पे हमारे घुटने हिलने नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे आदम से लेके सब लोग रहेंगे। वो लोग भी रहेंगे जिन्होंने प्रभु को नहीं अपनाया, आपके दोस्त भी रहेंगे, सब देखेंगे, लेकिन वो आपके साथ नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो जंगली घास थे। लेकिन आप और मैं हमेशा उसके साथ में मिले रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। 2024 365 दिन आप किस तरह जीते हो, ये आपके ऊपर है। 2023 में आपने क्या किया, आज आप जानते हो आपने क्या किया। एक और साल परमेश्वर हमें दे रहा है, एक और मौका परमेश्वर हमें दे रहा है। चुनाव हमारा है, हम क्या करते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।